नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मदरबोर्ड की जानकारी लेंगे जो सभी एलईडी एलसीडीओं में लग जाता है। इसको हम कम्बो मदरबोर्ड बोलेंगे। इस कम्बो मदरबोर्ड की जानकारी हम आज आपको देंगे कि इसमें कौन कौन से विभाग होते हैं, ये कैसे ऑपरेट होता है, इनकी सारी बेसिक नॉलेज इस मदरबोर्ड की आपको हम आज इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम कि यहाँ इसका मेन एसी जो हमारा लाइट का कनेक्शन होता है, मेन एसी 220 वोल्ट इन होते हैं। ये फ्यूज के द्वारा इस कॉइल पर पहुंचते हैं। ये फिल्टर लगा हुआ है और ये हमारा डीसी सर्किट है, क्योंकि जो भी लाइट हमें मिलती है वो एसी होती है और ये डायोड का काम होता है कि इसको एसी से डीसी करना। और जब ये डीसी हो जाता है तो यहाँ हमें एक कैपेसिटर देखने को मिलेगा। उस कैपेसिटर से इसको फिल्टर किया जाता है और फिल्टर करने के बाद हमें ये जो चॉपर देख रहे हैं आप, इस चॉपर पर यह करंट चला जाता है। जब इस चॉपर की एक पिन पर जब करंट जाता है तो दूसरी चॉपर पर यह करंट इस कॉइल के जरिए से, जो आप देख रहे हैं, ये कॉइल के जरिए से ये बाहर हो जाता है। और जब ये बाहर निकलता है तो ये एक मॉसफेट दिख रहे हैं आप, इस मॉसफेट पर चला जाता है। मॉसफेट के बगल में ही एक ये छोटी ये PWM IC होती है और इस PWM IC इसको स्विचिंग करवाता है। ये स्विचिंग करता है ये मॉसफेट, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है और हमें आउटपुट में वोल्टेज मिल जाती है। साथ में इस आईसी को स्विचिंग करने के लिए आप ये देख रहे हैं, एक ये कैपेसिटर और एक डायोड, यानी हमारी प्राइमरी में दो वाइंडिंग होती है। एक पर तो ये जो 290 वोल्ट हैं वो चले जाते हैं, और दूसरी जब स्विचिंग करती है तो स्विचिंग से हमें 14 से 18 वोल्ट मिलते हैं। वो इस PWM IC को स्थायी रूप से चलाने को मिलते हैं। साथ में इस आईसी को कैसे पता लगे कितना काम करना है, उसके लिए ये ऑप्टो कपलर लग रहा है। ये इसमें आप ये देख रहे हैं, ये TL431 है और ये नेटवर्किंग के हिसाब से, यानी जो आप CRT टीवी में आप करते आए हैं वही इसमें पार्ट्स की तुलना में अलग अलग हो गया है, इसलिए आप इससे घबरा रहे हैं। ये दोस्तों ये CRT की ही कलर टीवी की जो सप्लाई होती है वही है। वहाँ ट्रांजिस्टर हुआ करते थे, यहाँ मॉसफेट है। ये नेटवर्किंग होता था ट्रांजिस्टर का, यहाँ PWM IC है। ये TL431 या प्रीसेट होता था, यहाँ डायरेक्ट इसमें रेजिस्टेंस लगाकर इसको फिक्स कर दिया गया है। तो हमारा यहाँ वोल्टेज बना। अब इस मदरबोर्ड में ये आप इसको कलर टीवी का ही मदरबोर्ड समझें, उसी जैसा ये काम करता है। हम आपको बताएंगे कि इसमें ये दो सप्लाइयाँ बनती हैं। ये डबल आउटपुट देख रहे हैं आप, ये एक तो बनती है इसमें 12 वोल्ट और एक सप्लाई बनती है इसमें 24 वोल्ट। ये आप देख रहे हैं कि ये मॉसफेट है और ये डायोड है, ये भी डायोड है, लेकिन एक जैसा ये देखने में होता है। इसकी हम टेस्टिंग करेंगे तो मॉसफेट की टेस्टिंग मॉसफेट की रहेगी, डायोड की टेस्टिंग डायोड की रहेगी। ये टेस्टिंग कैसे होती है आगे वाले क्लास में हम आपको बताएंगे। आज हम इसका पूरा विभाग आपको बताते हैं। अब जब हमारा यहाँ एसी निकला तो इसको डीसी करने के लिए ये रेक्टिफायर बना दिया। ये डबल डायोड का एक रेक्टिफायर हो गया। ये जब ये रेक्टिफायर बन गया तो यहाँ दोनों हमारे सप्लाई निकल गई
और जब कोई एसी से डीसी बनता है तो उसको फिल्टर किया जाता है, तो ये यहाँ फिल्टर हो गया हमारा, इसका फिल्टर ये हो गया। डबल सप्लाई है इसमें। आइए इस सप्लाई की बाद में बात करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। तो जैसे हमारे 12 वोल्ट यहाँ बनते हैं, इस 12 वोल्ट को जो ये सॉकेट है, यहाँ सॉकेट पर आप इसको 12 वोल्ट देख सकते हैं। और इसी यहीं से ही आपको एक ये देख रहे हैं कि ये छोटा ये रेगुलेटर लग रहा है, इस रेगुलेटर को ये सप्लाई जाती है। जब इस रेगुलेटर में यहाँ हमारा जो कॉइल है, इसमें सबसे पहले यहाँ हमें 5 वोल्ट देखने को मिलेंगे और यही 5 वोल्ट हमारे इस रेगुलेटर में जाते हैं और यही 5 वोल्ट हमारे जो ये आईसी होती है जिसका नाम है 1118। तो 1118 आईसी में यहाँ ये जाते हैं। जब ये 1118 आईसी में 5 वोल्ट जाते हैं तो ये 3.3 वोल्ट हमें इसको चलाने के लिए और प्रोसेसर को चलाने के लिए ये 3.3 वोल्ट हमें देती है। यही 5 वोल्ट हमारे एक कॉइल और लगी होती है इसमें, ये 1.2 वोल्ट देती है। 1.2 वोल्ट देने के लिए हमें यहाँ 1.2 वोल्ट जैसे ही हमको मिलते हैं तो हमारा 3.3 मिल गए, 1.2 मिल गया, तो हमारा ये आईसी अब काम करने लग जाता है। अब जब आईसी काम करने लग जाता है तो इस रेगुलेटर को, जो हमारा ये रेगुलेटर है 1118, इसको इन 2 ट्रांजिस्टरों के माध्यम से यहाँ एक और सिग्नल मिलता है, एक और वोल्ट मिलता है। ये 5 वोल्ट यहाँ रुका रहता है क्योंकि ये डबल चैनल का ये मॉसफेट होता है, ये रेगुलेटर होता है। तो जैसे ही इसको यहाँ पल्स मिलती है, ये यहाँ से 5 वोल्ट दूसरी विभाग को दे देता है, इससे 1.8 वोल्ट निकलता है और ये पूरा सर्किट अब चालू हो जाता है। इसका ये विभाग जो है आप देख रहे हैं, ये इसका ऑडियो सेक्शन होता है। ऑडियो सेक्शन से डायरेक्ट 12 वोल्ट इस पे आते हैं और ये इसकी ये रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये इसकी कॉइलें होती है और यहाँ से ऑडियो जैक लगा होता है। ये इसका बैकलाइट सिस्टम होता है, क्यों कि सप्लाई भी इसमें, इसलिए इसको कम्बो बोला जाता है। इसमें यहाँ ये बैकलाइट सिस्टम है, बैकलाइट का जो 24 वोल्ट का करंट जाता है और यहाँ PWM IC लगी हुई है और साथ में एक मॉसफेट लगा हुआ है, ये इंडक्टर कॉइल लगी है, ये डायोड लगा हुआ है और इसमें क्रिया स्विचिंग होते ही बढ़े हुए वोल्ट हमें 24 वोल्ट से हमें 70 वोल्ट 60 वोल्ट जितनी आवश्यकता होती है वो हमको मिल जाते हैं। ये हमारा USB की 2 पोर्ट होती हैं हमारी, जो हमें USB चलाने में सहायक होती है। ये हमारा EP पिन होता है जिससे हम एयरफोन कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे डबल ऑडियो वीडियो होते हैं। ये एंटीना सिस्टम होता है, ये कंप्यूटर का ऑडियो होता है। ये हमारा कंप्यूटर में हम कंप्यूटर से इसको अटैच कर सकते हैं। ये HDMI पिन होती है और ये भी HDMI पिन होती है। ये सॉकेट हमारा जो होता है वो हमारा ये सॉकेट जो है कीबोर्ड और माउस, इसको रिमोट को चलाने के लिए इसमें कनेक्शन होते हैं। ये मॉसफेट तो हमारे यहाँ इसके काम करते हैं, लेकिन जब पैनल BCC ये पूरा ऑन होता है तो पैनल BCC में ये 2 ट्रांजिस्टर जो लगे होते हैं, यहाँ इसको पैनल BCC देते हैं और ये सेट पूरा ऑपरेट हो जाता है। इस सेट की जानकारी हमने आज आपको इतनी दी, क्यों कि आप थोड़ा ये समझ लें, आप घबराए हुए आदमी हैं। कैसे कि CRT में आपने बड़े बड़े सामान देखे, क्या CRT के विभागों से कुछ इसमें अलग आपको दिखा? नहीं दिखा। दिखता है तो सिर्फ नाम चेंज हो गए, रूट चेंज हो गए। उन रूटों को हमको पहचानना है, उस वर्किंग प्रिंसिपल को हमको समझना है।
जिस तरह हमें यह डबल एक 3.3 आता है और दूसरा रुका रहता है। जब हम इसको ऑन करते हैं तब ये यहाँ से स्टैंड बाई छुड़ाने पर यहाँ 5 वोल्ट आता है। जब यह 1.8 मिलता है तब इसकी रैम को यह सप्लाई मिलती है। ये हमारा ये सर्किट है, ये हमारा CRT के तरह काम करता है और ये भी हमारा CRT की तरह स्विचिंग करता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। ये ऑडियो हमारे CRT में देखने को मिला, ये सप्लाई हमें CRT में देखने को मिली, ये प्रोसेस हमें CRT में देखने को मिला। अगर फ़र्क है तो सिर्फ क्या फ़र्क है? ओनली सोचने का, समझने का। अब उसमें एक बैकलाइट नहीं हुआ करती थी। बैकलाइट एक पावर सप्लाई है। जैसे कि यहाँ हम 220 वोल्ट इन करते हैं और 12 वोल्ट लेते हैं, 24 वोल्ट लेते हैं। यहाँ 24 वोल्ट इन करते हैं या 12 वोल्ट इन करते हैं और 60-70 वोल्ट हम इससे, यानी ये क्या हुआ? बक कन्वर्टर, यानी ज़्यादा लेकर कम लेना। और यहाँ क्या हुआ? कम लेकर ज़्यादा देना। बस इतना अगर आप समझ जाएंगे तो ये मान लो कि आप LED LCD में बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएंगे। क्यों कि दोस्तों, क्या कलर टीवी में क्रिस्टल नहीं होता था? प्रोसेसर IC नहीं होती थी उसमें, मेमोरी IC नहीं होती थी, क्या रेगुलेटर नहीं होते थे? सभी होते थे ना। क्या पावर सप्लाई नहीं होती थी? सिर्फ उसको एक छोटा कर दिया है और नैनो टेक्नोलॉजी से और SMD कंपोनेंट से इसको कंप्लीट कर दिया गया है। जब आपको हम इसका पूरा सर्किट पढ़ाएंगे तब आप ये कहेंगे कि वाकई में हमने जो फीस दी है वो फीस देने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों कि थोड़ा समझना था हमको, और वो समझने की ही बात तो है दोस्तों, इसी बात के तो पैसे हैं। इसलिए हमको ये बहुत छोटा, आप जब इसको पे काम करेंगे तो ये बहुत छोटा नजर आएगा, बहुत ऐसा लगेगा कि ये क्या है। इससे बड़ा सर्किट, इससे बड़ा काम तो CRT का था। इसलिए मेरा CRT भाइयों से निवेदन है कि वो इतना ना घबराएं। वो इसको, जो आजकल के बड़े जो टेक्नीशियन हैं उन्होंने बहुत बड़ी बला बता दी इसको, मदरबोर्ड इंग्लिश नाम दे दिया, आप घबरा गए। अरे कलर टीवी की, उस कलर टीवी से क्या कहते थे? प्लेट, और ये क्या बोल दिया? मदरबोर्ड। इसलिए आप प्रॉब्लम में आ गए। अब देखिए आप, इसमें तो हमें वोल्टेज चार्ट की, मतलब कलर टीवी में कभी हमको वोल्टेज चार्ट नहीं मिले, लेकिन इसमें तो आपको वोल्टेज चार्ट मिल जाएंगे। तो सारे वोल्टेज हम इसको ट्रेस कर सकते हैं। 3.3, 1.8 स्टैंड बाई के बाद तो सारे वोल्ट मिल जाएंगे। ये देखिए आप 1.63, 1.65 क्रिस्टल पर वोल्ट अप डाउन, 1.2 वोल्ट का रेगुलेटर कहाँ लगा रहता है, हमारे 23 वोल्ट 24 वोल्ट निकल रहे हैं। अब देखिए बिल्कुल बहुत जो CRT में हुआ करता था उससे आसान है।